हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो रिएजेंट के सीरीज में हम ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट देख रहे हैं। नेट गेट पर एसिड या परऑक्सी एसिड देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पर एसिड या परऑक्सी एसिड हमारा ये दूसरा रिएजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। तो देखते हैं तो पर एसिड या परऑक्सी एसिड क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो पर एसिड या परऑक्सी एसिड क्या है, जैसे कि देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH। तो अगर इसमें हम एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं तो इसको बोला जाता है पर एसिड। जैसे कि बेंजोइक एसिड का सूत्र क्या होता है, बेंजीन रिंग में COOH ऐड रहता है। बट यहाँ पे अगर हमें बोला जाए पर बेंजोइक एसिड लिखिए करके तो क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन एटम एक्स्ट्रा कर देंगे। ये हो गया हमारा पर बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे देखो बेंजोइक एसिड ये पर बेंजोइक एसिड है। MCPBA क्या होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिएगा और फुल फॉर्म भी। MCPBA का फुल फॉर्म होता है मेटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड। देखिए यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिए हैं, मेटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड। वहीं पे अगर NPBA होता है तो मेटा नाइट्रो परबेंजोइक एसिड होता है। तो रिएजेंट के रूप में ये वाला देता है MCPBA। तो हमें ध्यान रखना है कि पर एसिड करता क्या है। तो ये तो देख लिए हम पर एसिड होता क्या है। तो इन तीनों के और भी होते हैं, बट यहाँ पे ये तीन इंपॉर्टेंट है, दे देता है कि पर बेंजोइक एसिड की उपस्थिति है, पर ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड की उपस्थिति में है। तो हमें इस तरीके से रिएक्शन करवाना है। दूसरा होता है यहाँ पे मैकेनिज्म पूछ देता है, क्या मैकेनिज्म होता है करके, तो बटरफ्लाई मैकेनिज्म होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं, अब एक एक करके हम MCPBA का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है उसको देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट रिएजेंट देखे थे शार्पलेस एसिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन, उसमें एपॉक्सीडेशन होता था। तो यहाँ पे पर एसिड की उपस्थिति में भी एपॉक्सीडेशन होता है, मतलब कि 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये सीस है, रिएक्टेंट सीस है, और यहाँ पे देखोगे तो प्रोडक्ट भी सीस बन रहा है। मतलब कि सीस MCPB की उपस्थिति में सीस से सीस बनता है और ट्रांस से ट्रांस बनता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, सीस से सीस बनेगा और ट्रांस रिएक्टेंट से ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किसकी उपस्थिति में, MCPBA की उपस्थिति में। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रांस प्रोडक्ट है, एक वेज में है और एक ट्रेस में है। तो यहाँ पे दूसरा अब देखते हैं ये, और ये जैसे कि 1 2 3 लिखे हैं, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे दूसरा हिंट क्या दिया गया है, दूसरा पॉइंट, अगर डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं हम, या सिंपल है या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो क्या होता है उसमें देखते हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर 3 पॉसिबिलिटी है कि किस में इपॉक्सीडेशन करवाएं, तो ये थोड़ा सा ऑर्डर याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जिसमें होगा उसमें सबसे पहले हमें इपॉक्सीडेशन करवाना है, फिर सिंपल वाले में करवाना है, फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में करवाना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि किस में इपॉक्सीडेशन होगा। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे R ग्रुप है, और यहाँ पे देखोगे तो ये R ग्रुप है, ये दोनों एल्किल ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एल्किल ग्रुप होता है। तो हमारा इपॉक्सीडेशन कहाँ पे होगा, यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे होगा। ये फर्स्ट प्रायोरिटी रखेगा। अगर 2 MCPB है तो ये दूसरा वाला करेगा, अगर 3 रहेगा तो ये तीसरा करेगा। बट यहाँ पे हमारा क्या है, एक MCPBA है, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। तो सबसे पहले यहाँ पे इपॉक्सीडेशन होगा। तो सबसे ये सेकेंड वाला पॉइंट ये हुआ। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया है कि अगर डबल बॉन्ड है उससे नेक्स्ट कार्बन पे अगर मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, हिंडर्ड वाला कार्बन है ये, ठीक है। तो यहाँ क्या है, मिथाइल ग्रुप वेज में है। तो मिथाइल ग्रुप वेज में है तो इपॉक्सीडेशन किस में होगा, डेस में होता है। मतलब कि यहाँ पे बोल सकते हैं हम लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड में अटैक होता है। ठीक है, मतलब कि ऑक्सीडेशन होता है। अगर हमें यहाँ पे इसके जगह पे ये देता, ठीक है, क्वेश्चन ये देता मिथाइल ग्रुप हमारा डेस में है, ठीक है,
तो इपॉक्सीडेशन करवाएंगे MCPBA की उपस्थिति में। यहाँ पे MCPBA लिख लीजिए और मिथाइल ग्रुप जैसे है वैसे ही रखिए। तो यहाँ पे इपॉक्सीडेशन किस में होगा, वेज में होगा, ना कि बेस में, क्योंकि पहले ही हिंडर्ड ग्रुप क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो उस पोजीशन पे नहीं जाएगा। स्टेरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं, ये थर्ड पॉइंट हुआ। फोर्थ पॉइंट और सिक्स पॉइंट एक साथ देखेंगे। ये दोनों क्या है, नार्बोरियन सिस्टम में है। तो अगर नार्बोरियन सिस्टम में कोई सा मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा जुड़ा नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सो अटैक होता है, मतलब कि इपॉक्सीडेशन किस में होगा, एक्सो में होगा। और अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप को जोड़ देते हैं हिंडर्ड वाला, तो क्या होता है, ये हिंडर्ड है तो हम पहले ही देख चुके हैं हिंडर्ड साइड में अटैक नहीं होता है, मतलब कि इपॉक्सीडेशन फॉर्म नहीं होता है। तो ये एक्सो ना इपॉक्सीडेशन ना हो करके क्या होगा, एंडो में होगा। तो ये एंडो बनता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे है इसलिए ये एंडो में चला गया, नहीं तो सिंपल रहता है तो एक्सो में ही होता है। ये कंफर्म हो गया। अब पांचवा क्या है, ये पांचवा थोड़ा गलत है, इसको करेक्शन करिए। यहाँ पे लिख देते हैं बेस्ट वाला, अच्छा वाला, ठीक है, ये हो गया करेक्ट। तो ये एंथ्रासिन वाला सिस्टम है, एक एक डबल बॉन्ड है, एंथ्रासिन पूरा नहीं है। अब MCPBA की उपस्थिति में होता है तो यहाँ पे एक अगर वेज में होता है तो दूसरे कार्बन पे क्या होता है, दूसरे डबल बॉन्ड पे वो डेस में चला जाता है। क्योंकि एक वेज में है, फिर से दूसरा अटैक करने के लिए वो आता है MCPBA, जो ऑक्सीजन है हमारा फिर से बैठता है, तो वो क्या करेगा, उसी साइड से तो नहीं जाएगा, दूसरे साइड से जाएगा। जैसे कि ऊपर में है पहले से ही, तो वो ऊपर में तो पहले नहीं जाएगा, नीचे में जाएगा, इसलिए ये क्या करता है, ऊपर में फिर से नीचे में जाता है। तो इस तरीके से ये 6 पॉइंट हुआ। अब इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट हैंड बेस्ड इफेक्ट है, जो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगा, जिसमें हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा दो याद रखिएगा, OH और NH2 ग्रुप, ठीक। तो हम क्या बोले हैं, जो पहले इस तरीके से हिंडर्ड रहता है तो ऑक्सीडेशन किस में होता है, डेस में होगा। अगर डेस में रहता है तो वेज में होगा। ये देखे हैं अभी पहले एग्जाम्पल में। लेकिन यहाँ पे हेनबेस्ट इफेक्ट क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो अगर OH ग्रुप और NH2 ग्रुप अगर वेज में है, दोनों के दोनों, तो इपॉक्सीडेशन भी वेज में ही होता है। अगर दोनों के दोनों डेस में है तो इपॉक्सीडेशन भी डेस में होगा। क्यों होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे इफेक्ट करेगा। मैकेनिज्म से यहाँ पे स्पष्ट होता है, लेकिन हमें अभी मैकेनिज्म नहीं देखना है, शॉर्ट में देखना है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं, OH ग्रुप है यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो MCPBA की उपस्थिति में पहले में क्या करना था, हमें डेस में करना था रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, यहाँ पे NH2 ग्रुप भी हो सकता है, तो वो क्या होगा, इपॉक्सीडेशन हमारा किस में होगा, वेज में ही होगा, ठीक है। ये हो गया हिंडबेक्स इफेक्ट। अब देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो, अगर ये डेस में है NH2 ग्रुप, तो अब इसमें इपॉक्सीडेशन करवाएंगे MCPBA की उपस्थिति में, तो क्या होगा, जो इपॉक्सीडेशन होगा वो भी हमारा किस में होगा, O ग्रुप वेज में ही होगा, सॉरी डेस में ही होगा, क्योंकि हमारा पहले से ही NH2 ग्रुप कहाँ पे जुड़ा हुआ है, डेस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर ये दूसरा ग्रुप होता OH और NH2 से अलग, जैसे कि OMe हो गया, और बाकी जो भी ग्रुप रहे उसमें क्या होगा, अगर डेस में है तो वेज में होगा ऑक्सीडेशन, अगर वेज में है तो डेस में होगा। बस ये दोनों ग्रुप को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा गया है, क्योंकि हम लोग पहले जो 6 पॉइंट है उसको पढ़े रहते हैं, इसको नहीं पढ़े रहते हैं, तो ये जस्ट अपोजिट कर देते हैं, तो वो पूरा गलत हो जाता है हमारा क्वेश्चन। अब देखते हैं, ये तो पर एसिड का वाला हो गया कॉन्सेप्ट। अब हमें देखना है इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये 2012 में आ गया है, 2011 में आया है ये, ठीक। तो क्या बोला है, द मेजर प्रोडक्ट A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर, ठीक है। ये देखो, अब हमें देखना है, दो रिएजेंट दिए हैं, ये पहला रिएजेंट, ये दूसरा रिएजेंट। तो पहला रिएजेंट क्या है, ये जो पहला रिएजेंट है वो इसको बोलते हैं बर्च रिएजेंट, बर्च रिएजेंट, ठीक है। और ये होता है पर एसिड वाला, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड है ये। तो अब हमें क्या करना है, देखो बर्च रिएजेंट थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। बर्च रिएजेंट जैसे कि हमारा क्या है, OMe
और ये हो गया, और यहाँ पे लिथियम, लीकर, अमोनिया, और क्या दिया है टर्सरी, सॉरी ये ब्यूटिल हाइड्रॉक्साइड, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, ठीक, ये हो गया बर्च रिडक्शन। तो यहाँ पे थोड़ा सा करिए, ध्यान रखिएगा, बर्च रिडक्शन क्या होता है, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होती है। जैसे कि यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होती है, एक डबल बॉन्ड निकलता है। तो ये क्या होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, देखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है एक में, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, और एक में है हमारा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बर्च रिडक्शन होता है तो ये क्या होता है, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होती है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप तो वही के हैं, वही रहेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक डबल बॉन्ड कैसे रहता है, रिलीजिंग ग्रुप में क्या करना है, वहीं पे एक डबल बॉन्ड लगाना है, ये हो गया। और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप पे क्या करना है, एक डबल बॉन्ड वहां पे नहीं रहता। तो थोड़ा सा यही ध्यान रखना है हमें। अब यहाँ पे देखो क्या देखना है हमें, ये जो दो ग्रुप है OMe ग्रुप और R ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, उसको देखना है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में क्या होता है, जो डबल बॉन्ड है उसी से रिलेटेड इधर रहेगा या इधर रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये देखो, ये यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, ठीक। तो यहाँ पे होना चाहिए एक बॉन्ड, यहाँ पे होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, ना कि ऐसा होगा, ठीक है। OMe ये यहाँ और ये यहाँ, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो ये वाला कट हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे इस तरीके से कहाँ पे हुआ है, देखो ये देखिए, यहाँ पे ये सही है पहला वाला, और में क्या किसमें सही है, ये भी सही है हमारा सी वाला। तो बट देखेंगे हम बी में, अब देखेंगे बी में कैसे देखेंगे, अब MCPBA का रिएक्शन कराएंगे। अब हमारा ए प्रोडक्ट ये बना है, अब बी में हमें MCPBA का रिएक्शन करवाना है, ठीक। तो MCPBA का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या है हमारा सेकेंड पॉइंट, याद रखिए क्या था सेकेंड पॉइंट में, देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जहां पे रहता है वहां पे पहले ही ऑक्सीडेशन होता है। तो हमें क्या करना है, दोनों तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ही है, ठीक। ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो किसमें होगा, इसमें होगा कि इसमें होगा। तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, OMe पे पहले होता है। तो ये हो गया, तो यहाँ पे इपॉक्सीडेशन होगा, तो ये तो सही हो गया हमारा। अब सी देखें, सी में क्या होगा, सी में यहाँ पे है तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, बी वाला सही आया। तो इस तरीके से दो रिएजेंट को मिला करके क्वेश्चन पूछ सकता है, ना कि एक ही रिएजेंट को मिला करके, ठीक है। तो इस तरीके से डील करना है। इसी से टाइप का रिएक्शन 2012 में भी आया था, देखो सेम का सेम है, बस वहां पे ये था तो यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। तो चलो ये करके देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखी हूं मैं। तो पहला क्या होगा, ये OMe, ये OMe, तो यहाँ पे होगा एक डबल बॉन्ड, एक क्या डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, ये तो बर्च रिडक्शन हो गया। ये MCPBA का रिएक्शन करवाएंगे तो यहीं पे होगा आपका इपॉक्सीडेशन। तो ये OMe और ये O और ये O, मतलब कि इपॉक्सीडेशन और ये डबल बॉन्ड, तो ये हो गया प्रोडक्ट। तो इसी टाइप का रिएक्शन होगा। तो इस वीडियो में हम क्या देखे हैं, पर एसिड क्या होता है उसको देखे हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक देखे हैं, उसका ट्रिक कैसे होगा उसको देखे हैं, और किस तरीके से हम बर्च रिडक्शन को भी देखे हैं, और बर्च रिडक्शन और पर एसिड की उपस्थिति में अगर रिएक्शन आता है तो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसको भी देखे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड MCPBA से रिलेटेड बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे हम, उसी से रिलेटेड है। इस वीडियो में यहीं तक देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।